अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सल्जूक लश्कर को देखा जो कि मैदान जंग में नमाज अदा करता है और जंग के लिए रवाना हो जाता है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत कोवल किले से होती है, जहां कमांडर आंद्रेयास अपने फौजियों को जमा करता है और कहता है, मेरे बहादुर जंगजुओं, तुर्कों के खिलाफ एक अजीम जंग का वक्त आ गया है। बाबा, इनका बेटा और मुकद्दस रूह हमारे साथ है। हमारा अजीम ऐसाई मकसद तुर्कों के खून से परवान चढ़ेगा और इसकी फौज खत्म हो जाएगी। आंद्रेयास फिर चिल्लाता हुआ कहता है, फतह हमारी होगी। फिर दोस्तों सारे सिपाही अपनी तलवारें निकालकर नारा लगाते हैं, फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि जंगल में एक ऐसे मकाम तक पहुंच जाती हैं जहां तैरकन खातून के लिए जहर तैयार करने वाली जादूगरनी दरख्त के साथ मौजूद होती है। और इसे देखकर एल्चिन खातून अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेती हैं और कहती हैं, तो तुम वो जादूगरनी हो, जहर तुमने ही तैयार किया था, अपना चेहरा दिखाओ। लेकिन दोस्तों जादूगरनी कोई हिलजुल नहीं करती और इसके सामने हाजी को जहर देने वाली अस्मा हादमा भी मौजूद होती है। और ये देखकर एल्चिन खातून बड़ी परेशान होती हैं और फौरन अस्मा के पास आकर एल्चिन खातून इसे अपनी तलवार से हिलाती हैं, लेकिन अस्मा वहीं पर नीचे गिर जाती है। और ये देखकर एल्चिन खातून बड़ी ही परेशान होती हैं और फिर एल्चिन खातून जादूगरनी के पास आती हैं और जादूगरनी का चेहरा ऊपर करती हैं। लेकिन दोस्तों जादूगरनी भी पहले से ही मरी होती है। और फिर इसी दौरान चारों अतराफ से सल्जूक फौजी नमूदार होते हैं, जो कि एल्चिन खातून को घेर लेते हैं और इनकी गर्दन पर तलवारें रख देते हैं। दोस्तों इस दौरान पीछे से अचानक तैरकन खातून अपने घोड़े पर सवार दिखाई देती हैं, जो कि एल्चिन खातून से कहती हैं, कातिल। और दोस्तों ये सुनकर एल्चिन खातून गुस्से में पीछे मुड़कर देखती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब महल में तूरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि वजीर आजम निजामुल मुल्क की तीमालदारी कर रही होती हैं। और दोस्तों इस दौरान हाजी के मुंह से सुल्तान मुअज्जम को पुकारने के अल्फाज निकलते हैं। और दोस्तों ये सुनकर तूरना खातून मुस्कुराती हैं और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह और इनकी फौज दिखाई जाती है, जो कि मैदान जंग में दुश्मन के हमरा लड़ रही होती है। और सुल्तान मलिक शाह खुद बड़ी ही बहादुरी से एक वक्त में 3 से 4 दुश्मनों को गिराते जाते हैं और इन्हें जहन्नुम वासिल करते जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी सिमत में लड़ने वाला कमांडर आंद्रेयास दिखाया जाता है, जो कि जंगी लिबास में मौजूद होता है और सल्जूक फौजियों को एक एक करके शहीद करता जाता है। जबकि सल्जूक सिपाही अपने सुल्तान के शाना बशाना बड़ी ही दलेरी से बाजंतीनी दुश्मनों को काटते जाते हैं। हाजब कामच की तलवार बाजंतीनियों पर कहर बनकर टूटती है और फिर दुश्मनों का सिफाया करने के बाद हाजब कामच मैदान जंग में नारा लगाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। दोस्तों इस घुमसान की जंग में हर तरफ कुछ बाजंतीनी फौजी और कुछ सल्जूक फौजी अपनी जानें देते जाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह शेरों की तरह दुश्मन को एक एक करके काटते जाते हैं और आंद्रेयास के मजीद करीब होते जाते हैं। जबकि कमांडर जैनून भी बड़ी ही दलेरी के साथ सल्जूकों को शहीद करता जाता है। जबकि फिर एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि हर तरफ धुंध ही धुंध फैल जाती है और सुल्तान अपनी तरफ आने वाले दुश्मन के घोड़ों को भी एक एक करके काटते जाते हैं। लेकिन दोस्तों सल्जूक फौजी हिम्मत नहीं हारते। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहां मलिक तापार की क़यादत में फौजी लश्कर महल के दाखिली दरवाजे पर पहुंचता है और सांजार के हुसूसी बहादुर इस वक्त कैदी के तौर पर मलिक तापार के हमरा मौजूद होते हैं। सांजार फिर मलिक तापार से कहता है, रुस्तम के पास बातनियों की राजों वाली किताब मौजूद है, अगर हम वो किताब हासिल कर लेते हैं तो हम इनके बारे में सब कुछ जान कर इन्हें शिकस्त दे सकते थे। अब जब कि आपने
मुझे पकड़ लिया है। तो बताएं आपको क्या हासिल हुआ है मलिक हजरत। दोस्तों मलिक तापार फिर कहता है, जब हमारे सुल्तान वापस आएंगे तो तुम ये सब उन्हें बताना। सांजार, तुमने जो कुछ भी किया है तुम अपनी हद से तजावुज कर गए थे, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। फिर दोस्तों महल का दरवाजा खुलता है और सल्जूक काफिला महल के अंदर दाखिल होने लगता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान अरसलान ताश अपने भाई रुस्तम फिदाई को पकड़े हुए मलिक तापार को आवाज लगाता है, मलिक हजरत। दोस्तों ये देखकर मलिक तापार, सांजार और इसके हुसूसी सिपाही दंग रह जाते हैं, जबकि इस दौरान रुस्तम फिदाई की गर्दन पर अरसलान ताश की कुल्हाड़ी मौजूद होती है और ये देखकर सांजार मुस्कुराता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब वापस मैदाने जंग दिखाया जाता है, जहां सल्जूक और बाजंतीनियों के दरमियान जंग जारी होती है। सुल्तान मलिक शाह इंतकाम की आग अपने दिल में लिए दुश्मनों को एक एक करके काटते जाते हैं और दुश्मनों से अपना दिफा भी करते जाते हैं। जबकि इस वक्त एक बाजंतीनी सिपाही के हाथों में 2 मुंह वाला कुल्हाड़ा मौजूद होता है और वो फौरन सुल्तान मलिक शाह की जानब आगे बढ़ता है और मलिक शाह इस वक्त अपनी तलवार के बगैर दुश्मनों को अपनी हिफाजती ढाल से मारते जाते हैं और इसी दौरान सुल्तान मैदान में गिर जाते हैं और बाजंतीनी सिपाही इसका फायदा उठाकर अपने 2 मुंह वाला कुल्हाड़ा सुल्तान पर चलाता है। लेकिन दोस्तों सुल्तान मलिक शाह बाजंतीनी सिपाही को आगे करके अपनी जान बचाते हैं और फिर सुल्तान फौरन इस बाजंतीनी फौजी को पकड़कर इससे कुल्हाड़ा छीनते हैं और इसे गिराकर मुक्के मार मार कर इसे हलाक कर देते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब कमांडर जैनून दिखाया जाता है, जो कि 2 सल्जूक फौजियों को शहीद करता है और फिर फौरन कमांडर अंद्रयास जैनून से चिल्लाता हुआ कहता है, जैनून फौरन किले की जानब चलो। लेकिन दोस्तों जब जैनून अपने कमांडर के हुक्म पर यहाँ से भागने लगता है तो इसी दौरान फौरन हाजब कामच पीछे से जैनून को पकड़ते हैं और इसकी गर्दन पर अपनी तलवार चलाकर इसकी शाहरग काट देते हैं और कमांडर अंद्रयास ये देखकर चौंक जाता है और फौरन कोवल किले की तरफ भागता है। और दोस्तों इस वक्त सल्जूक फौजी दुश्मन सिपाहियों पर हावी हो जाते हैं और क़यादत ना होने की वजह से दुश्मन सिपाही पस्त होते जाते हैं। दोस्तों इसी का फायदा उठाकर सल्जूक फौजी दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और दोस्तों देखते ही देखते सारा मैदान बाजंतीनी फौजियों से खाली हो जाता है। जबकि सुल्तान मलिक शाह फिर फौरन पास ही मौजूद एक मरे हुए फौजी की तीर कमान उठाते हैं और भागते हुए कमांडर अंद्रयास की टांग का निशाना लेते हैं और दोस्तों अंद्रयास तीर लगने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। दोस्तों अब सिर्फ दुश्मन फौजियों में अंद्रयास जिंदा बचता है और सुल्तान मलिक शाह फौरन अंद्रयास के पास आते हैं। जबकि इस दौरान अंद्रयास सुल्तान पर तलवार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्तान मलिक शाह अपना वार करके अंद्रयास के हाथ में मौजूद तलवार को गिरा देते हैं और अंद्रयास घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। सुल्तान फिर अपनी तलवार की मदद से अंद्रयास की हिफाजती लोहे की टोपी को उतारते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारी गद्दारी की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है अंद्रयास। जबकि दोस्तों अंद्रयास कमांडर कहता है, तुम्हारे बाबा अलप अरसलान ने मेरे चचा रोमानोस को पकड़ा था, लेकिन उन्होंने फिर इन्हें छोड़ दिया था। जैसे तुम्हारे बाबा ने किया था वही करो मलिक शाह, चलो बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, तुम्हारे चचा मैदान में बहादुरी के साथ लड़े थे, तुम्हारी तरह उन्होंने पीठ पीछे गद्दारी नहीं की थी। वो एक शहंशाह थे, लेकिन तुम मेरे सामने एक कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो। दोस्तों कमांडर अंद्रयास फिर कहता है, एक बहुत बड़ी फौज यहाँ पर आएगी और वो तुम्हारे शहरों को उजाड़ देगी, वो तुम्हारी मस्जिदों को गिरा देगी, तुम सब के सब मरोगे मलिक शाह। जबकि दोस्तों सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, इन्हें आने दो, हमारे पास इतनी तलवारें मौजूद हैं कि तुम सब के सरों को काट सके। फिर दोस्तों सुल्तान मलिक शाह अपनी तलवार लहराते हैं और अंद्रयास की शाहरग काट देते हैं और अब अजीम कमांडर अंद्रयास अपने अंजाम को पहुंच जाता है। फिर दोस्तों सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मैं अपने रब्बुल अजीम के सामने
कसम खाता हूँ कि हम अपनी आखिरी सांस तक जालिमों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जब तक काफिरों का आखिरी किला नहीं गिर जाता हम अपनी तलवारें म्यान में नहीं रखेंगे। ये जंग हमारी है और फतह अल्लाह की है। फिर दोस्तों सुल्तान मलिक शाह अपनी तलवार को चूमते हैं और फिर तलवार को लहरा कर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाते हैं और दोस्तों पूरे मैदान जंग में अल्लाहु अकबर की सदाएं अल्लाह सबसे बड़ा है गूंजने लगती हैं। और दोस्तों यही इस किस्त का इख्तिताम होता है।